पटना में शूट करके तमिलनाडु का बता के दिखाया पूरे देश में, इससे हिंदू मुसलमान के बीच में ही तो दंगा होने वाला था। ये बताइए कि मनीष कश्यप जो लोग कहते थे कि बिहार का बेटा है, आज उस पे एनएसए लगा दिया गया है, सरकार कुछ बात नहीं कर रही है, आप ही का सरकार है, महागठबंधन का सरकार है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मनीष कश्यप जिस तरह से सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते ये सीढ़ियों पर से फांदना शुरू कर दिए, उड़ान भरना शुरू कर दिए। और कामयाबी कभी कभी आदमी को उन्मत्त बना देती है और उन्मत्तता में वो कभी कभी अपना होशो हवास खो देता है। तो मनीष कश्यप निश्चित रूपेण एक जुझारू नौजवान के रूप में पूरे बिहार में जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके जो कार्यकलाप रहे वो संदेह के घेरे में रहे और इतना संदेहास्पद रहा कि आज उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। एक पत्रकार का जो काम होता है वह होता है समाजगत बुराइयों को सबके सामने लाने का। उसका ये काम नहीं होता है कि वो ऐसा काम करे जिससे कि सामाजिक विद्वेष बढ़े और जिससे समाज के साथ साथ देश का जो ढांचा है ये ढांचा ही बिखर जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं और सभी स्टेट एक दूसरे से सपोर्ट लेकर के कंट्री को मजबूत बनाते हैं। यदि दो स्टेट के बीच में झगड़ा लगा दिया जाए तो इससे पूरे देश के अमन चैन पर खतरा पड़ सकता है। अब जिस तरह से खुराफात मनीष कश्यप ने केरला और तमिलनाडु के मुद्दे पर किया, उससे क्या हो सकता था कि बिहार और केरल के बीच, बिहार और तमिलनाडु के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता था और जिससे संपूर्ण देश की शांति भंग हो सकती थी। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, आखिर किस आधार पर कहा? क्या ये आतंकवादी ग्रुप का सदस्य हैं या क्या इनको कहीं और से कोई फीडबैक आ रहा है? क्या देश के अमन चैन को ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? आखिर किस आधार पर इन्होंने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया? तो निश्चित रूपेण मनीष कश्यप के इन सारे हरकतों के कारण आज हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसका बेल का जो एप्लीकेशन उसे खारिज कर दिया गया है। इस बात से मैं भी दुखी हूँ कि एक युवा जो कुछ अच्छा कर सकता था, भाजपा के टूल किट बन जाने के कारण अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। एक मिनट में पूरा बताइए, आप बताइए कि वो एक इसका बेटा था, बिहार का बेटा था और सबके लिए भलाई का काम करता था और आप कह रहे हैं कि उसने भाजपा के रास्ते पे चलने की कोशिश किया, इसीलिए उस पे एनएसए लगा दिया। आप अपनी पार्टी का तो सब तारीफ करता है, तो आप उसको किन हद तक देखते हैं कि उसने बिहार के लिए कुछ अच्छा किया है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शाह आलम हो गया। इंसा आलम? मेरा नाम शाह आलम हो गया। शाह आलम जी, आप यदि पत्रकार हैं तो आप पत्रकार ही रहिए ना, आप हिंदू मुसलमान मत बनिए। मनीष कश्यप पत्रकारिता करता था तो आरएसएस बन के क्यों करता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो आरएसएस का एजेंट बन के पत्रकारिता क्यों कर रहा था? देश के अंदर में भाजपा तो पहले से देश को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान करके देश में आग ही लगा चुकी है, क्योंकि बीजेपी का फुल फॉर्म आजकल हो गया भारत जलाओ पार्टी। तो भारत जलाओ पार्टी के साथ खड़ा होकर के भारत को जलाने का प्रयास मनीष कश्यप क्यों कर रहा था? हैं, यदि उसको पत्रकारिता करनी थी पत्रकारिता करता वो। आप देखिए कि वो आरएसएस का चड्डी पहन करके वो अपने आप को फोटो भेजता है, फेसबुक पर वायरल करता है, सोशल मीडिया पर वायरल करता है। तो वो पत्रकार था या आरएसएस का एजेंट था? यदि आरएसएस का एजेंट देश के अंदर में आग लगाने की बात करेगा तो उसका जगह तो जेल में ही न होगा, उसके ऊपर एनएसए ही न लगेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं कि मनीष कश्यप आरएसएस का आदमी था मतलब वो आप हजारों फोटो उसका सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। आरएसएस की चड्डी पहने हुए है वो, और उसका जो कुकृत्य है वो तो कुकृत्य सीधे देश में आग लगाने का कर रहा था। जिस तरह से उसने छुरा घोंपने वाला हत्या का वीडियो को पटना में शूट करके तमिलनाडु का बता के दिखाया पूरे देश में, इससे हिंदू मुसलमान के बीच में ही तो दंगा होने वाला था। जिसे समय रहते नहीं रोका जाता, देश को आग में झोंकने का काम इसने किया था।
अच्छा, कहीं ना कहीं वो तो किसी का बलात्कार नहीं किया था, कहीं ना किसी का हत्या नहीं किया था। जो नेता हत्या करता उसका भी बेल हो जाता है, मगर वो एक पत्रकार के माध्यम से वो, अब क्या था वो तो कोर्ट ही बताएगी, हम बता नहीं सकते हैं, मगर क्या है कि उसको बेल मिलने का कोई उम्मीद है कि नहीं है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे बताना चाहूँगा कानूनी नॉर्म्स। कोई घटना यदि अचानक आपसे हो जाए, ऑल ऑफ ए सडन, तो इन एब्सेंस ऑफ द मेंस रिया दैट क्राइम इज नॉट क्राइम एट ऑल। यदि कोई घटना, कोई अपराध आप कर देते हैं लेकिन उसमें आपका इंटेंशन इम्प्लाइड नहीं है, गलती से हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, आपका गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, कोई मर जाता कुचल करके, तो वो मर्डर नहीं है। लेकिन यदि आप प्लानिंग करके समाज में विद्वेष खोलना चाहते हैं, समाज में आग लगाना चाहते हैं, भारत की संप्रभुता को तोड़ना चाहते हैं, भारत के फेडरेशन के राज्यों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, तो यह क्राइम जो है सिंगल क्राइम के अपेक्षा कई हजार गुना ज़्यादा घातक क्राइम है। मतलब कहीं ना कहीं के समाज को वो बिखरने का काम किया था मनीष कश्यप। बिल्कुल किया था, प्लान से लगा। फ्रेम करके किया था, साजिश रच के किया था कि तमिलनाडु की घटना बता करके बिहार और तमिलनाडु को लड़ा देना है।